बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक क्लास 10 यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करना और किस टर्म में लिखना, आयोटा वाई के टर्म में लिखना, मतलब एक आयोटा वाला नंबर और एक रियल नंबर है साथ, वाई मतलब रियल नंबर है साथ में। क्वेश्चन 1 है हमारे पास (3). क्वेश्चन हम एज इट इज देख लेते हैं, क्योंकि हमने साथ अयोटा लाना है। हमें मालूम है कि अयोटा जो है किसकी इक्वल होता है, √-1 की इक्वल होता है। अयोटा किसकी इक्वल होता है, √-1 की इक्वल होता है। यहाँ पे हम √3 और -1 को अलग अलग कर लेंगे, सेम एज इट इज़ हम इनके अलग अलग अंडर रूट करके लिख लेंगे। √3 हम अलग लिख लेंगे और √-1 अलग लिख लेंगे। यहाँ से √3 को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, एज इट इज़ रहने देते हैं। और -1 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, अयोटा की इक्वल होता है, तो हम इसको किसकी इक्वल करते हैं, अयोटा की इक्वल करते हैं। यहाँ से हमारे पास एक वाई की टर्म आ गई और एक अयोटा की टर्म आ गई, तो ये हमारा क्या होगा, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 6 √-4। सोल्यूशन में हम सबसे पहले 6 √-4 एज इट इज लिख देते हैं। सेम लास्ट क्वेश्चन हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, -4 अलग कर लेंगे और -1 अलग कर लेंगे। 6 एज इट इज चलता रहेगा, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। -1 को हमने अलग कर लिया और 4 को अलग कर लिया। अब इनको इस तरह हम स्क्वायर रूट में भी अलग अलग करके लिख लेते हैं, 4 अलग और -1 अलग। अंडर रूट हमें पता है किसकी इक्वल होता है, अयोटा की इक्वल होता है, हम अयोटा कर देंगे। और यहाँ से हम 4 को एज इट इज रहने देते हैं। 2 से अगर तो 4 होता है ना, तो हम यहाँ पे 4 को हमें 2 में डिवाइड करें, तो मैंने क्या कर दिया, 4 को 2 में डिवाइड कर दिया। 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे तो 4 बन जाएगा, तो 2 की पावर ले लिया 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। अयोटा जो बाय 6 है वो क्या हो रहा है, मल्टीपल है, तो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कौन साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अयोटा में आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, (4 डिवाइडेड बाय 9). इधर हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर बना सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं, 2 2 ज़ार 3 3 ज़ार 9। तो हमने क्या कर लिया, 2 2 ज़ार कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, 3 3 ज़ार कर लिया, 2 2 ज़ार 4 एंड 3 3 ज़ार 9। और एज इट इज़ माइनस जो हमने बाय ले लिया और यहाँ पे हमने इसका क्या कर लिया, स्केयर ले लिए। ये वाले जो दोनों स्केयर हैं इसको हमने एक दफ़ा करके लिखे, दोनों के क्योंकि दोनों के भी सेम स्केयर है, तो हमने इनको एक दफ़ा करके लिखे। और इधर हमने √-1 का हमने सेपरेट कर लिया। ये स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 2/3 बचेगा। और यहाँ पे जो -1 होता है, √-1 तो किसकी इक्वल होता है, अयोटा की इक्वल होता है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, (-20). सबसे फर्स्ट बाय माइनस हम एज इट इज़ रहने देते हैं, अंदर 20 है और माइनस था ना, तो (20) को और -1 को हम अलग अलग कर लेंगे। 20 और माइनस को जब हमने अलग अलग किया, नेक्स्ट हमने इनकी ब्रैकेट अंडर रूट भी अलग अलग कर लिया, दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम इसको किसकी इक्वल कर देते, अयोटा की इक्वल कर दिया। मैंने (-1) को इसकी इक्वल कर दिया, अयोटा की इक्वल कर दिया। 20 का हम एलसीएम ले लेंगे, जब 20 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 × 5, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। अब 2 और 2 2 है, तो मैंने इनको क्या कर दिया, 1 टाइम कर लिख दिया, उनकी क्या ले ली, ऊपर पावर ले ली। 5 एज इट इज़ रह जाएगा, अयोटा 7 एज इट इज़ आता रहेगा, साथ में इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 के ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और 5 के पास अंडर रूट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ, स्केयर नहीं था इसके पास, तो हमने कैंसिल नहीं किया। तो अंडर रूट 5 ऐसे ही रह जाएगा और साथ अयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, माइनस ही से कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ही आंसर आ जाएगा, -2 √5 अयोटा स्केयर, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 4 (-60). लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ इतना कुछ क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, साथ में 4 आ गया, 4 (-60). 4 एज इट इज़ रहने देंगे, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते। लास्ट स्टेप की तरह हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस हमने अलग कर लिया और 60 हमने अलग कर लिया। 60 का हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60, तो 12 5 ज़ा 60, तो हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया और -1 को मैंने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट ये हमारे पास किसी इक्वल होता है, अयोटा की इक्वल होता है, तो मैंने किसी इक्वल कर दिया, अयोटा की इक्वल कर दिया। इधर से ये स्केयर जो है इसके अंडर स्केयर रूट कैंसिल होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 3 ज़ा मैंने क्या कर लिया, 15 कर लिया, 5 3 ज़ा 15 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारा इन दोनों को इनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 जो है ना वो इसका मल्टीपल है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सेपरेट होता है ना प्लस माइनस में, तो हम इन दोनों को माइनस या प्लस कर लेते, लेकिन ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। 4 - 2 √15 अयोटा हमारे इसके आगे आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास √-8 √-2। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ इतना कुछ क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, दो अंडर रूट्स आ गए, दो स्क्वायर रूट्स आ गए, तो हम इनको सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे। आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 को मैंने अलग कर लिया स्क्वायर रूट के अंदर, -1 को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया और -1 को स्क्वायर रूट के अंदर अलग अलग कर लिया। अब हमारी मर्जी को सेपरेट करके लिखें या ना करके लिखें, एज इट इज़ भी हम कर सकते हैं सॉल्व। ये -1 के ऊपर स्क्वायर है तो -1 हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के इक्वल होता है। इधर भी ये हमारे पास √-1 के इक्वल होता है आयोटा के इक्वल होता है। हमने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। 8 √8 आयोटा मल्टीप्लाई √2 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है और दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 क्या होता है 16, आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। जब 16 को हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से 16 होता है ना, तो मैंने 4 को 2 टाइम करके लिख दिया ताकि 4 से क्या हो जाए 16 हो जाए, तो मैंने 4 को 2 टाइम करके लिख लिया। अब ये जो 2 है ना, जिसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4 और जो आयोटा स्क्वायर है ना वो हमारे पास -1 की इक्वल होता है। आपने याद रखना है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। 4 को जब -1 से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। हमने इसको इन पार्ट्स में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल से आंसर्स हैं, क्वेश्चन हैं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। क्या हमारे पास 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, एक ब्रैकेट में -4, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, ब्रैकेट्स है दोनों, इनको हम पहले ओपन करके लिख लेंगे। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे एज इट इज स्टेप लिख दिए। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ओपन करके लिखा है 4 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, प्लस 5 एज इट इज़। जब ओपन करेंगे तो एज इट इज़ ही आ जाएंगे। अब आयोटा में आयोटा वाली वैल्यूज़ प्लस होंगी और रियल नंबर्स में रियल नंबर्स वाली वैल्यूज़ प्लस होंगे। नंबर्स में नंबर्स वाली वैल्यूज़ और आयोटा में आयोटा वाली वैल्यूज़। 4 में जब 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस है लेकिन बड़ी वैल्यू से कौन साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जब 5 में से आयोटा को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2, 7 - 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्लस का था तो हमने प्लस किया था, इसमें हमारे पास माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले ब्रैकेट एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन हम एज इट इज़ स्टेप लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे माइनस है तो -5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा, और ये माइनस जब अंदर माइनस से अप्लाई होगा तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +6 आ जाएगा। रियल नंबर में रियल नंबर वाली वैल्यू और आयोटा में आयोटा वाली वैल्यू प्लस करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस प्लस कट कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आयोटा आ जाएगा। आपकी मर्जी से 0 आयोटा लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं तो नहीं सिर्फ 2 ये आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। फर्स्ट स्टेप हम एज इट इज़ देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहला स्टेप माइनस, दूसरा क्या आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फर्स्ट एज इट इज़ होता जाएगा, यहाँ पे साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 को जब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इनको जब 2 को जब 7 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9। बड़ी वैल्यू से माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम जब हम 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा +5 आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। इधर भी सेम माइनस आ गई, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह होंगे, सेम एज इट इज़ है। फर्स्ट हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। इधर माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट माइनस का साइन आएगा, साथ कौन सा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुई, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 4 को जब हम 5 में से माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसको जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 2 आयोटा के साथ। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2 आ जाएगा।
4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 4 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट 2 को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से 4 आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा को जब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 हो जाएगा। 8 और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट रियल नंबर ऐसे आ जाएगा। आयोटा को जब आयोटा के साथ प्लस करेंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे 8 एज इट इज़ आ जाएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। जब मैंने यहाँ पे -1 अप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, माइनस का साइन आ गया और यहाँ पे सिर्फ क्या बचे 8 बच गए। नेक्स्ट इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा। एक हमारे पास रियल नंबर आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इधर भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को हम सेकंड वाली वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 1 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा। 2 को 4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आयोटा आ जाएगा। 8 को जब 3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। आयोटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोटा ना, जब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 का एज इट इज़ रहने देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम प्लस करेंगे तो 11 आयोटा आ जाएगा और साइन कौन सा आएगा, साथ में माइनस का साइन आएगा। 12 हम एज इट इज़ रहने देंगे। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो मैंने किसके इक्वल कर दिया, -1 के इक्वल कर दिया। फिर जब साइन अंदर होगा प्लस माइनस हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा और -11 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो फर्स्ट रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, -8 आयोटा ब्रैकेट में 2 -2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 8 आयोटा को हम क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 आयोटा को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आयोटा आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 8 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 से 16 और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ 16 को भी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो -1 लिख लेंगे। जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। -16 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 16 कॉमन है, तो हम 16 को बाय ले लेते हैं। -16 के साथ जब बाय ले लेते हैं यहाँ पे 16 आ गया। इधर यहाँ पे क्या बचे, आयोटा प्लस के साइन के साथ। 16 को जब हमने बाय लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, मतलब कॉमन ले ली। 16 हमने कॉमन ले ली तो हमें क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ वापस क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8, 3 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया हमारे पास, होल का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे हम a के इसको करेंगे, 3 को हम क्या कहते हैं a और ये b वाला टर्म क्या है 2 आयोटा, हमारे पास कौन सा टर्म है, b टर्म है। हम यहाँ पे फार्मूला की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। a स्क्वायर की जगह हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 3 स्क्वायर + 2 एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह हम 3 पुट करेंगे और b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 आयोटा पुट करेंगे, प्लस b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फार्मूला ओपन कर दिया। 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 सा करेंगे, 3 3 सा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 सा 6, 6 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा साथ में। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 2 2 सा 4 हो जाएगा। आयोटा को जब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाली टर्म ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगी। 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 की इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। ये दोनों टर्म एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स को हम नंबर्स में से प्लस या माइनस कर सकते हैं, आयोटा की टर्म में से हम लोग नहीं कर सकते। तो 9 में से जब माइनस करेंगे 4 को तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 12 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रियल नंबर है, सेकंड इमेजिनरी नंबर है। और रियल और इमेजिनरी नंबर में क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रियल नंबर आ गया, सेकंड हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 9, 3 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। दोनों टर्म्स क्या हो रही है, आपस से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें मालूम है कि अगर एक माइनस वाली टर्म और एक प्लस वाली टर्म हो तो वो किस इक्वल होती है, a² - b² के इक्वल होती है। ये बस फार्मूला, तो हम फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास
3 दोनों सेम है, ये हमारे पास ए है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, ए का स्केयर लिख देंगे। तो यहाँ पहले माइनस वाले टर्म में, दूसरी प्लस वाले टर्म में, तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला ओपन होगा जी, क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में। और बी वाली टर्म कौन सी है, 6 आयोटा, तो यहाँ पे 6 आयोटा क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ए की जगह मैंने 3 का स्केयर लिख दिया और बी की जगह मैंने 6 आयोटा का स्केयर लिख दिया। 3 को जब हम ओपन करेंगे 3 3 से 9 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 6 6 से 36 और आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 36 भी एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, -1, क्योंकि हमें मालूम है आयोटा से किसी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस आ जाएगा। 9 एज इट इज़ तो 36 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45। 36 में जब 9 को प्लस करें तो क्या आ जाता है, 45 आ जाता है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8, -5 -3 आयोटा होल का स्केयर। इधर क्वेश्चन में क्या होल का स्केयर आ गया, तो हमें मालूम है कि होल का स्केयर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी। यहाँ माइनस का फार्मूला लगेगा तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, a माइनस बी ए का स्केयर प्लस 2ab माइनस बी का स्केयर। तो हम यहाँ पे सेम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। a हमारे पास क्या है 5 और b हमारे पास क्या है 3 आयोटा। तो हम यहाँ पे ये टर्म पुट करेंगे। एक ही जगह -5 का स्केयर, ए का स्केयर, तो यहाँ -5 के साथ क्या आएगा, स्केयर आएगा, प्लस 2a, ए हमारे पास क्या 5 और b हमारे पास क्या माइनस आयोटा, प्लस साथ बी की क्या टर्म है, बी स्केयर क्या आएगा, -3 आयोटा बी, -3 आयोटा का स्केयर, ये हमारे पास क्या है, बी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 7 एज इट इज आयोटा आ जाएगा। ये माइनस माइनस सब क्या मिलकर बन जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे 3 को जब स्केयर से थ्री से जब करेंगे 3 3 क्या होता है 9 होता है। आयोटा का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ये माइनस है, जब माइनस के ऊपर वैल्यू जब स्केयर में होती है तो अंदर क्या चेंज होता है, ये प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे इससे प्लस का साइन आया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 25 एज इट इज रहने देंगे, 30 आयोटा हम ऐसे रहने देंगे। 9 एज इट इज आयोटा स्केयर हमें मालूम है किसी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। जब -1 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 9 एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। अब 25 को रियल नंबर्स को रियल नंबर में से हम माइनस या प्लस कर सकते हैं, तो हम प्लस या माइनस कर लेंगे। 25 में से माइनस करेंगे 99 को, 25 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 30 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 16 प्लस 30 आयोटा हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 11, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस √3 आयोटा। ये दोनों टर्म्स क्या हो यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम लास्ट क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को जब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर कौन साइन आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट 1 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 2 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर रूट 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 आयोटा के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 2 6 होता है, तो 6 और आयोटा का जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएंगे। इन दोनों को हम एज इट इज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने वो 1 को क्या कर दिया, जब माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 6 रह गया है। हम मैंने क्या किया, रियल नंबर्स जो मैंने उनको एक तरफ कर लिया और आयोटा वाली वैल्यूज मैंने जो दूसरी तरफ कर लिया। 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 जो है वो रियल नंबर्स ये एक तरफ आ गया, और आयोटा वाली √2 माइनस √3 जो है एक तरफ आ गया, साथ आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 12। यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, दोनों सेम वैल्यूज है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो मैं मालूम है यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास ए वाली टर्म है, ये हमारे पास बी वाली टर्म है। यहाँ पे सेम ये ए वाली टर्म है, यहाँ पे सेम ये बी वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, ए का स्केयर ले लेंगे। जब ए का स्केयर लेंगे, ए हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो हम क्या लेते हैं, होल का स्केयर ले लेते हैं। साथ में माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। आयोटा का स्केयर लेंगे तो आयोटा के ऊपर क्या आ गया, स्केयर आ गया। इसका जब ये इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल होता है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच 2 बच जाएगा।
माइनस एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है किसकी इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो -1 पुट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में जब 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। अभी इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने कहा हमने सिंप्लीफाई करना है, हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर क्या है, 9 है। आयोटा की पावर क्या है, 9 है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने कोशिश करने के पावर्स में जो वैल्यू है ना उसको हम इवन में बना दें, हम उसको इवन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पावर 9 दिया हुआ है, ये ओड नंबर है, हम इसको इवन करने की कोशिश करेंगे, हम इवन कर सकते हैं। 1 को अगर 1 पावर हम अलग ले लें और 8 पावर हम अलग ले लें, मतलब यहाँ से आयोटा की 1 पावर अलग निकाल लिया और पीछे क्या बचेगा, आयोटा की 8 पावर्स बचेंगे, तो मैंने उसको अलग लिख लिया। आयोटा एज इट इज़ चलेगा, आयोटा की जो 8 पावर उसका मैंने एलसीएम ले लिया, मतलब 2 4 ज़ा 8, तो 2 4 ज़ा मैंने अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया। अब जो आयोटा के 2 पावर्स है ना उसको मैंने अंदर ले लिया, क्योंकि हमें पता है आयोटा के स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो मैंने इससे स्केयर अंदर ले लिया और बाहर हमने क्या रहने दिया, 4 रहने दिया। आयोटा एज इट इज़ आएगा, आयोटा स्केयर हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, मैंने -1 लिख दिया और पावर साथ क्या आ गया, 4 आ गया। आयोटा एज इट इज़ रहेगा, जब अंदर वैल्यू होती है, जब उसी पावर इवन नंबर आ जाए ना तो वो क्या आंसर देती है, हमें प्लस में आंसर देती है। अगर अंदर वैल्यू में माइनस आ जाए और उसी पावर क्या हो, इवन हो, तो हमारे पास इसमें आंसर आता है, प्लस में आंसर आता है। तो जब 1 को हम 4 टाइम लिखेंगे ना तो 1 की क्या वैल्यू आएगी, +1 आएगी। तो आयोटा को जब मैंने +1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आंसर आ गया। तो हमारा क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा की पावर क्या है, 13 है। आयोटा की पावर 13 है। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने इवन वैल्यू को एक तरफ कर लिया और वैल्यू को एक तरफ कर लिया, मैंने जब बनाने की कोशिश की ना 8 कर लिया, यहाँ 1 कर लिया, तो हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में आसानी हुई है। इस तरह हम इसमें भी आयोटा 13 है तो हम 12 एक तरफ कर लेते हैं और आयोटा की 1 पावर जो आयोटा 1 जो उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। आयोटा एज इट इज रहने दिया, मैंने 13 में से 1 निकाल दिया और 12 की पावर आयोटा 12 को एक तरफ कर लिया। अब हमें मालूम है 2 6 से 12 होता है, तो मैंने क्या कर लिया, इसका एलसीएम लिया, 2 6 सर किया, 2 और 6 पर 2 6 12 होता है ना, तो मैंने 2 और 6 देख लिया। आयोटा एज इट इज चलता रहेगा। हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो हमें -1 पुट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अंदर ले लिया, 6 बाहर ले लिया। आयोटा स्केयर को मैंने किससे इक्वल कर दिया, -1 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे बाहर क्या पावर है, 6 है। मैंने आपको बताया था ना, अगर इवन हो जाए तो अगर इस तरह इवन वैल्यू हो जाए तो अंदर 1 आ जाता है। यहाँ पे भी अगर मैं -1 को 6 टाइम लिखूँगी ना तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास 1 आएगा। आयोटा को मैंने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर, आयोटा ही आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, आयोटा की पावर क्या है, 28। लास्ट में हमारे पास 9 और 13 थी, इसमें क्या आ गया, 28 आ गई। तो ये तो पहले से इवन है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। मतलब हमें 2 चाहिए ना, 2 आयोटा की पावर 2 होना चाहिए, बस हमें आयोटा की पावर 2 बनानी। तो हमें पता है कि 2 14 से 28 होता है, तो मैंने 2 अलग कर लिया और 14 अलग कर दिया। 2 14 से 28, 2 अलग कर लिया, 14 को अलग कर लिया। और आयोटा की पावर मैंने 2 रहने दिया, 14 को मैंने इसकी होल की पावर में ले लिया। अब 2 आयोटा से हमें मालूम है किसी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, 14 एज इट इज रहने देंगे। -1 को जब 14 टाइम लिखेंगे और आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, -आयोटा 21। अब आयोटा हमारे पास में आ गया, माइनस में आ गया, बाय कौन सी वैल्यू, 21 वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, ओड है तो हमने इसको इवन बनाने की कोशिश करनी है। मैंने आयोटा को आयोटा को अलग कर लिया और आयोटा की पावर 20 को मैंने अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा। यहाँ से मैंने 2 10 से 20 होता है, मैंने 2 पावर अलग कर लिया और 10 अलग कर लिया। हमें मालूम है 2 आयोटा का स्केयर जब मैंने बाय आयोटा स्केयर ले लिया और 10 की पावर मैंने होल की कर लिया है। हमें मालूम आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 की इक्वल होती है, पर हमारे पास क्या है, 10 है। जब -1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। आयोटा आयोटा एज इट इज चल रहा है, माइनस आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। पहले सिंपल हमें आयोटा वाली वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे क्या आ गया, नंबर भी साथ में आ गया। 3 आयोटा की पावर क्या है, क्यूब। 3 आयोटा की पावर क्या है हमारे पास, क्यूब। जब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। 3 का क्यूब हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ से 27 एज इट इज चलेगा। यहाँ पे हमने क्या बनाने की कोशिश करनी है, पावर में इवन बनाने की कोशिश करें। तो मैंने एक आयोटा अलग कर लिया और दूसरा आयोटा का स्क्वायर जो वैल्यू उसको अलग कर दिया।
हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर किसी को होता है -1 के इक्वल होती है। मैंने यहाँ पे -1 के इक्वल कर लिया, यहाँ पे आयोटा एज इट इज रहने दिया। -1 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -27 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा -27 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। -2 आयोटा की पावर क्या है हमारे पास 4 आ गई है। -2 आयोटा की पावर क्या आ गई 4 आ गई। -2 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। आयोटा 4 एज इट इज रहने दिया हमने यहाँ पे 16 एज इट इज आ गया। आयोटा 4 को जब हमने टू टाइम किया आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -4 के इक्वल होता है ना, तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया 2 टाइम डिवाइड कर दिया। आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 16 एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों आयोटा स्क्वायर किसी हुआ था -1 के इक्वल तो मैंने -1 लिख दिया। आयोटा स्क्वायर किसी हुआ था -1 तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 16 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमने किस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना और किस टर्म में या किसी फॉर्म में लेके आना है a प्लस आयोटा b। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 9 प्लस आयोटा 6। 9 प्लस आयोटा 6 तो हमने इसको क्या कहते हैं 9 एज इट इज रहने देती हूँ। यहाँ पे मैं आयोटा 6 को मैं क्या टू टर्म में डिवाइड कर लेती हूँ। 2 3 का 6 होता है तो मैंने यहाँ पे 6 जगह क्या लिख दिया 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई 3 को एज इट इज 6 होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। 9 एज इट इज लिख दिया प्लस आयोटा स्क्वायर मैंने अंदर ले लिया और उसकी होल पावर क्या कर दी 3 कर दी। 9 एज इट इज आ गया प्लस एज इट इज आ गया। आयोटा स्क्वायर किसी इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है -1 ले लिया। इसकी पावर क्या है 3 है ना, तो 3 जब पावर्स में होता है तो वो एज इट इज़ माइनस आंसर देता है। तो यहाँ पे क्या है आयोटा क्या रह गया -1 ही रह गया। यहाँ पे 9 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 आ जाएगा। 9 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमने आंसर किस में लिखना है a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है ना, तो a तो हमारे पास आ गया 8 तो 8 आ जाएगा। आयोटा साथ में ऐसे हम लिखेंगे और b की जगह हम कोई वैल्यू हमारे पास b के नहीं आई तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास इसमें टर्म में आंसर आ गया a प्लस आयोटा b के टर्म में आंसर आ गया ना। b हमारे पास कुछ नहीं था तो इससे हमने वहाँ पे क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया। अगर ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है हमें इस टर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे आयोटा ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। -17 प्लस आयोटा की पावर क्या है हमारे पास 5 है। -17 को हम एज इट इज़ लेके चलेंगे। आयोटा 5 है तो आयोटा 5 को मैं क्या कर लेती हूँ आयोटा की पावर 1 पावर को अलग कर लेती हूँ और 4 पावर को मैंने अलग कर लिया। नेक्स्ट टाइम में हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया। 4 का हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो मैंने आयोटा की पावर क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2। अब -17 प्लस आयोटा एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 लिख दिया और ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ की पावर में लिख दी। -17 एज इट इज़ प्लस आयोटा एज इट इज़ चलेगा। जब माइनस को हम 2 टाइम लिखेंगे -1 को जब हम 2 टाइम लिखेंगे तो यहाँ को क्या आंसर देगा 1 आंसर देगा। 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। यहाँ पे 17 एज इट इज़ चला और यहाँ पे आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ही आ गया। पहली टर्म हमारे पास कौन सी आ गई है ए वाली टर्म आ गया, दूसरी हमारे पास बी आयोटा वाली टर्म आ गई। तो ये हमारे इसका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3। आयोटा की पावर क्या है हमारे पास 4 - 13 आयोटा। आयोटा की पावर हमारे पास क्या है 4। यहाँ पे हम एज इट इज़ स्टेप हम कर लेंगे। यहाँ पे 2 और 2 मैंने पावर लिख ली, एक पावर मैंने अंदर लिख ली और एक पावर मैंने होल की पावर कर ली। यहाँ पे -13 आयोटा एज इट इज़ चलेगी क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ए बी वाली टर्म है और बी आयोटा वाली टर्म है, तो हमें यहाँ पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम इसको नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, रियल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 को आयोटा को स्क्वायर को जब हमने मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर में मालूम है किसी इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है और इसकी पावर हमारे पास एज इट इज़ चलेगी। -1 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया 1 आंसर आ गया और 13 आयोटा एज इट इज़ चलेगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जिसका आंसर -1 - 13 आयोटा के आगे आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। आयोटा की पावर क्या है हमारे पास 5 + 21 आयोटा। आयोटा 5 है तो मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह से करूँगी। आयोटा की पावर 4 को अलग कर लूँगी और 1 को आयोटा की पावर 1 को अलग कर लूँगी। 21 आयोटा एज इट इज़ चलता रहेगा। आयोटा की पावर 4 जब मैं इसको क्या लिखती हूँ आयोटा स्क्वायर और होल की पावर स्क्वायर लिख लिया। आयोटा एज इट इज़ चलेगा 21 आयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर में मालूम है किसी इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, तो मैंने क्या लिख लिया -1 आयोटा एज इट इज़ चलेगा। ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ चलेंगी।
अयोटा -1 को जब मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 ही आ गया। 1 को जब मैंने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, अयोटा आ गया। 21 और यहाँ पे क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब ये दोनों टर्म अयोटा वाली है तो मैंने जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 22 अयोटा आ गया। अब ये अयोटा वाली वैल्यू आ गई ना, तो ये तो बी की टर्म आ गई। अब ए की टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो मैं कैसे आंसर लिखूँगी, 0 + 22 अयोटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। अयोटा की पावर क्या है हमारे पास 5 प्लस अयोटा की पावर क्या है हमारे पास 7। यहाँ से मैं स्टेप करूँगी, अयोटा 4 अलग कर लूँगी, वो अयोटा अलग कर लूँगी। यहाँ से हमने स्टेप करना है, अयोटा 6 सेपरेट कर लेना और अयोटा को आपस में सेपरेट करना है, क्योंकि ये दोनों पावर को जब मल्टीप्लाई करें तो अयोटा की पावर क्या बनेगी, 7 ही बनेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से मैंने 2 टाइम 2 2 ज़ा 4 कर लिया, यहाँ से मैंने क्या कर लिया 2 3 ज़ा 6 कर लिया, 2 3 ज़ा मैंने लिख लिया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अयोटा की 2 पावर को अलग कर लेंगे और 2 जो पावर है उसको होल करके दे देंगे और अयोटा एज इट इज चलेगा। यहाँ पे भी अयोटा एज इट इज चलेगा और 2 पावर मैंने अंदर लिख ली और 3 पावर मैंने बाहर लिख ली। यहाँ पे जब मैंने इसको 2 अयोटा की पावर को जब मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब यहाँ पे भी अयोटा जब माइनस अयोटा की पावर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। -1 को जब 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अयोटा सिंपल अयोटा और यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 0 अयोटा बनेगा, 0 अयोटा। तो बी वाली टर्म तो आ गई, यहाँ पे ए वाली टर्म कोई नहीं, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और यहाँ बी वाली टर्म से हम क्या लिखेंगे, 0 अयोटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। अब अयोटा की तो क्या वैल्यू पावर दे दी कि 74 माइनस अयोटा की पावर क्या है, 100 आ गई। तो 74 और यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गई। हम हमें यहाँ पे अयोटा की पावर में 2 लाना है ना, तो हमें क्या ऐसा फैक्टर बना सकते हैं, 2 को हम मल्टीप्लाई 2 को जब 37 से मल्टीप्लाई करें तो 74 बनता है और जब यहाँ पे 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। तो हमने क्या कर लिया, इधर से 2 मल्टीपल क्या कर दिया, 50 कर दिया और 2 मल्टीप्लाई 37 कर दिया। अब अयोटा का स्केयर हमने अलग कर लिया और उसकी पूरी पावर को हमने क्या कर दिया, 37। अयोटा 2 को मैंने अंदर कर लिया, अयोटा के स्केयर को अंदर कर लिया और यहाँ पे इसकी पावर क्या कर दिया, 50 कह दिया पूरा। अयोटा स्केयर में हमारे पास -1 की जरूरत है, अयोटा स्केयर तो -1 की जरूरत है, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया और इनकी पावर क्या 37, यहाँ पे क्या 50 है। जब पावर हमारे पास आ जाए ओड में, जब हमारे पास पावर आ जाए ओड में तो अगर अंदर माइनस है ना तो हमारे पास वो माइनस ही रहता है, और अगर हमारे पास पावर आ जाए इवन में, ये 50 हमारे पास इवन नंबर है ना, अगर इवन में आंसर आ जाए तो अगर अंदर माइनस वाली वैल्यू हो ना तो वो क्या बन जाती है, प्लस बन जाती है। तो यहाँ से जब 1 को 50 टाइम लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 37 यहाँ पे एज इट इज़ माइनस ही रहेगा, -1 और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस बन गया। यहाँ पे ये तो माइनस है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं। 1 को जब 1 में प्लस किया तो क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। अब ये कौन सा टर्म है, ए वाली टर्म है ना, तो ए हमारे पास क्या आ गया, -2 और बी वाली टर्म में हमारे पास क्या आ गया, अयोटा बी, 0 अयोटा आ गया। क्योंकि हमारे पास अयोटा कोई वैल्यू तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0 अयोटा पुट किया खुद से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस अयोटा बी। तो हमें क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया है उसमें हमें डिवाइड करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर किस में आना चाहिए, हमारे पास ए प्लस अयोटा बी में आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते, इस क्वेश्चन में हम कॉन्जुगेट लेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेके इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको और कोई तरीका नहीं तो हम इसमें कॉन्जुगेट लेंगे। 3 डिवाइड बाई 4 माइनस अयोटा ना, इसको कॉन्जुगेट क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके हम दोनों तरफ डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इसको डिवाइड भी करना होता है और मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे डिवाइड हो रही थी ना वैल्यू उसका कॉन्जुगेट लेके ना उसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई -4 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, 4 प्लस अयोटा और डिवाइड होगा नीचे 4 प्लस अयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड हम दोनों करते हैं। नेक्स्ट 3 को जब हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। इसको जब हमने सब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, हमारे पास 3 बाहर आ गया और ये अंदर वाली वैल्यू 4 प्लस अयोटा आ गया। नीचे इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को एक दफ़ा लिख लिया। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, 3 4 ज़ा 12। 3 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अयोटा। साइन प्लस का ही आएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास प्लस में और एक के पास हमारे पास माइनस में, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए हमारे पास क्या 4 तो ए का स्क्वायर ले लिया और बी हमारे पास क्या अयोटा, तो मैंने क्या कर दिया, अयोटा का स्क्वायर ले लिया। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला साइन आएगा, प्लस माइनस होता है तो हम यहाँ पे क्या साइन लिखेंगे, माइनस का साइन आएगा।
नेक्स्ट 12 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को हम आगे सॉल्व करेंगे, 4 से करेंगे 16, आयोटा हमारे पास किसी होता है -1 की इक्वल होता है, तो हम क्या लिख देंगे -1। नेक्स्ट हमने क्या किया, 16 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस आ गया। 16 को जब 1 में प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 17 आ गया। और ऊपर वाली टर्म्स ऐसी हमारे पास एज इट इज़ चलती रहेंगी नीचे। अब उन्होंने कहा था ना एक हमारे पास ए हो और दूसरी टर्म हमारे पास क्या आयोटा बी हो, तो यहाँ पे हम ए और आयोटा बी की टर्म को अलग अलग कर सकते हैं ना। 12 के साथ 17 को अलग कर लेंगे और 3 आयोटा के साथ हम 17 को अलग कर लेंगे। जब इसको साथ अलग करेंगे तो हमारे पास ये कौन सी टर्म आ गई, ए वाली टर्म आ गई। और जब इसको साथ नीचे डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारे पास कौन सी आ गई, बी आयोटा वाली टर्म आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 आयोटा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर कॉन्जुगेट क्या होगा, हमारे पास 6 माइनस 5 आयोटा कॉन्जुगेट क्या होता है 6 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा। तो हम इन दोनों को डिवाइड भी कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 5 आयोटा के साथ, और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने इनको ऐसे इस तरह करके मैंने लिख लिया। 3 आयोटा के साथ मैंने किस तरह लिख दिया, 6 प्लस 5 आयोटा को लिख दिया और इन दोनों टर्म को आपस में एक साथ करके लिख दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 से क्या होता है 18 आयोटा आ जाएगा, 5 3 से क्या होता है 15 और 15 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एक प्लस में और एक माइनस में दोनों सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला आएगा। ए स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया और बी स्क्वायर हमारे पास क्या था 5 आयोटा, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इन दोनों 18 आयोटा को एज इट इज रहने देंगे, 15 को मैं एज इट इज रहने दूँगी। आयोटा स्क्वायर किसी को तो -1 की इक्वल, तो मैं क्या लिख दूँगी -1 लिख दूँगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 आ जाएगा। नीचे है 6 जो 2 के साथ 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे हम। यहाँ पे ऊपर तो आप बता देना प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 36 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा की जगह -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, 25 को जब 36 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। 18 को 61 के साथ मैंने अलग करके लिख लिया एक टर्म को, 15 को साथ अलग करके लिख लिया। ये हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ गई, हमारे पास कौन सी आ गई, रियल नंबर वाली टर्म आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, 3 माइनस आयोटा √5, 3 प्लस आयोटा √5। इसकी नीचे टर्म क्या हमारे पास प्लस के साथ है, तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, ये टर्म जो होती है एज इट इज़ रहती है, बस साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मैंने दोनों को एज इट इज़ लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू एक प्लस है तो एक माइनस आता है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला लिख दिया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए में जो 3 वैल्यू 3 थी और बी में जो वैल्यू थी आयोटा 5 थी, तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आ गई हैं 3 और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, इसमें प्लस और माइनस वैल्यू दोनों माइनस वाली वैल्यू होगी, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो पहली टर्म से माइनस आएगा, दूसरी टर्म से क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर, ए हमारे पास का 3 का स्क्वायर -2a हमारे पास का 3 और बी हमारे पास का आयोटा 5 है, तो आयोटा 5 आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा। और आयोटा 5 की जगह मैं क्या लिख दूँगी, आयोटा 5 का स्क्वायर लिख दूँगी, हमारे पास क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा। नीचे 3 3 से 9 हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, इसका इस आयोटा का स्क्वायर और 5 जो इसका स्क्वायर होगा इसका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सिंपल 5 रह जाएगा, नीचे वाली वैल्यू बच गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 को एज इट इज रहने देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से 6 आ गया, √5 आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस 5 आयोटा एज इट इज आ गया। नीचे 9 माइनस आयोटा किस जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। ये माइनस माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 9 + 5 आ जाएगा। यहाँ पे 9 एज इट इज ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, प्लस जब यहाँ पे मैंने आयोटा की जगह -1 पुट किया, माइनस 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 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएंगे, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस या माइनस करेंगे, +9 - 4 क्या होता है, +9 - 5 क्या होता है, 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, -14 एज इट इज आ गया। अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक आयोटा वाली वैल्यू और एक रियल नंबर वाली वैल्यू, तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, 14 को 4 से लिख लेते हैं
और इन वाली वैल्यू से भी लिखते हैं। 4 ऊपर आ गया, 14 नीचे आ गया, 6√5 डिवाइडेड बाई 14 आयोटा आ गया साथ में। 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया, यहाँ पे दोनों टर्म से आ गया 7 और 2, ये कटिंग हो गया, आगे सॉल्व हो गया। 2/7 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 7 आयोटा आ गया। तो ये वापस क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 4, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारे पास 5 होता है, यहाँ पे पहले हमारे पास दो वैल्यूज थे, हमारे पास सिर्फ क्या आ गई, एक ही वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम सेम इसी वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के साथ डिवाइड भी कर दिया, 5 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया 5 आयोटा के साथ। 2 + 7 आयोटा को 5 के साथ लिख दिया, 5 आयोटा 2 + 7 आयोटा, नीचे इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आयोटा आ गया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35, साथ में आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सेम नीचे 5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25 होता है, आयोटा का सिर्फ सिंपल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 10 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस 35 आयोटा स्क्वायर किसी इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, मैंने यहाँ पे किसी इक्वल कर दिया, -1 के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 25 एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर किसी इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 10 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, 35 एज इट इज प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 25 के साथ किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 21 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, आयोटा वाली वैल्यूज़ को आयोटा को नीचे इन दोनों को वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 10 के नीचे क्या आ जाएगा, 25 माइनस का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन है ना। जब 25 को सेपरेट करेंगे तो ये माइनस माइनस से क्या बना देगा, प्लस बन जाएगा, -25 और -35 क्या बन जाएगा, प्लस के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कटिंग हुई तो हम क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। कैसे कटिंग कर लेंगे, 5 के टेबल साथ कर लेंगे, 5 2 से 10 और 5 5 से 25, 5 2 से 10 और 5 5 से 25। यहाँ पे 5 के टेबल साथ करेंगे, 5 7 से 35 एंड 5 5 से 25, 5 7 से 25 और 5 5 से 25। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी मर्ज़ी के इस टर्म को पहले लाएंगे, क्योंकि नहीं यहाँ पे हम लाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है ना पहला नंबर जो है वो ए टर्म है, ए हमारे पास रियल है, और यहाँ पे बी जो है आयोटा वाला टर्म है तो बी बाद में आएगा। इस वाली वैल्यू को मैंने पहले लिख लिया और इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, बाद में लिख लिया। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाई 5 -2 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 5, पार्ट क्या हमारे पास 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, 4 + 5 आयोटा, कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, 4 + 5 आयोटा। तो मैंने इसको डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। इसको ऐसा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे दोनों क्या आ गया, सेम वैल्यू से दोनों क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, एक वैल्यू माइनस वाले टर्म है और एक प्लस वाले टर्म है, तो इनका क्या आ जाएगा, 4 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पर फार्मूला अप्लाई हो गया तो 4 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5 आयोटा का स्क्वायर आ गया। इनका a + b होल का स्क्वायर बना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला ओपन कर लेंगे। a हमारे पास क्या 4 और b हमारे पास क्या 5 आयोटा, a का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 एज इट इज 2 फार्मूले वाला आ जाएगा। 4 हमारे पास क्या a है तो a की जगह हमने क्या कर दिया, 4 पुट कर दिया। b हमारे पास क्या 5 b हमारे पास 5 है तो 5 हमने 5 आयोटा पुट कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 आयोटा का स्क्वायर पुट कर दिया। नेक्स्ट नीचे 4 से 16 हमने पुट कर दिया, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25 आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इनको ओपन कर लेंगे, जितना ओपन हो सकता है। 4 को स्क्वायर है तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 से 25 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। मिड वाली वैल्यू को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 = 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40, 40 से सिंपल क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाली टर्म 16 एज इट इज रहेगी, -25 एज इट इज आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट टाइम में 16 एज इट इज, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, 25 एज इट इज आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। ये वाला माइनस और प्लस पहले क्या बना लेंगे, यहाँ पे माइनस बना लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी दोनों वैल्यू। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ गया, 41 आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 41 लिख दिया। अब यहाँ पे रियल नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है तो 16 में से जब माइनस किया 25 को तो क्या आ गया, -9 का साइन आ गया, प्लस 40 आयोटा एज इट इज आ गया, 41 एज इट इज चलेगा। अब दोनों एक दफ़ा 49 के साथ 41 लिख लेते हैं और नीचे एक दफ़ा 40 के साथ 41 लिख लेते हैं,
तो मैंने भी ऐसे कर लिया 9 × 41 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 41 और एक अयोटा सा साइन आ गया, एक रियल नंबर वाली टर्म आ गई और एक क्या होगी अयोटा वाली टर्म आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6, 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 + अयोटा। यहाँ पे हम नीचे वाली वैल्यू कॉन्जुगेट हम ले लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा, हमारे पास 2 प्लस है तो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - अयोटा। मैंने 2 - अयोटा को डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया दोनों इस टर्म के साथ। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2 अयोटा के साथ क्या लिखा जाएगा 2 - अयोटा लिखा जाएगा। नीचे वाले दोनों टर्म सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है। तो यहाँ पे क्या होगा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला। ये दोनों यहाँ पे फार्मूला नहीं लग सकता, तो यहाँ पे क्या होगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 = 6 आ जाएगा। 3 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो -3 अयोटा आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा आ जाएगा। 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 में जब हम 4 को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस अयोटा आ जाएगा, जो बड़ी वाली के साथ प्लस है ना, तो प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से अब 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अयोटा साइन आ जाएगा। माइनस एज इट इज आ जाएगा, 2 भी एज इट इज आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर कैसे इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, तो मैंने क्या पुट कर दिया -1 कर दिया। 4 एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो मैंने क्या लिख दिया -1 लिख दिया। नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया 6 एज इट इज रख दिया, प्लस अयोटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया, साथ 2 आ गया। 4 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +1 आ गया। इसको प्लस किया, 6 में 2 को ऐड किया तो हमने क्या किया 8 आ गया। अयोटा एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 4 + 1 को क्या आ गया 5 आ गया। 8/5 अयोटा बाय 5। फर्स्ट टर्म ए वाली आ गई, सेकंड टर्म क्या आ गई बी अयोटा वाली आ गई। तो वापस क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 7, 5 + अयोटा 1 + 2 अयोटा। कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - 2 अयोटा होगा, तो मैंने इस वाली टर्म के साथ इससे कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 अयोटा। ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों को मैंने एज इट इज लिख लिया और यहाँ पे मैंने फार्मूला लास्ट क्वेश्चन ज़रा मैंने लिख लिया 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और b का b मतलब 2 अयोटा का होल का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अयोटा आ जाएगा। अब ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो अब 1 अयोटा की बारी है, तो अयोटा को मल्टीप्लाई करें। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया अयोटा आ गया। अयोटा को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे हमने 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। 2 अयोटा को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 और अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, मैंने एज इट इज लिख दिया -1 लिख दिया। नेक्स्ट में 5 अयोटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 में से हम माइनस को अयोटा को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 अयोटा आ जाएगा। बड़ी वैल्यू से जो सा साइन है वो साइन आएगा। 10 के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। -2 एज इट इज आ गया। अयोटा स्क्वायर किसकी होता है -1 के इक्वल होता है, तो मैंने क्या लिख दिया -1 लिख दिया। नेक्स्ट 1 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है 4 एज इट इज आ गया। अब 5 एज इट इज़ 9 अयोटा एज इट इज दिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस साथ में क्या आ गया 2 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 5 को 2 में हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। -9 अयोटा एज इट इज़ 5 एज इट इज चलेगा। अब हम इनको नीचे अलग अलग करके डिवाइड कर लेते हैं। 5 को 7 के साथ भी मैंने डिवाइड कर लिया और 9 के साथ भी 9 अयोटा के साथ भी डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए वाली आ गई, दूसरी हमारे पास टर्म कौन सी आ गई बी अयोटा वाली टर्म आ गई। तो हमारे पास क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8, a + अयोटा b a - अयोटा b। इधर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a + अयोटा b होगा, तो मैंने डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया a + अयोटा b के साथ दोनों टर्म्स को। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लिया। ये दोनों सेम है तो इनका होल का स्क्वायर आ गया। नीचे इनका सेपरेट सेपरेट स्क्वायर आ गया। a का स्क्वायर माइनस अयोटा b का स्क्वायर आ गया। इनको ओपन करेंगे, ये फार्मूला ओपन होगा a का स्क्वायर + 2ab। तो हमने फार्मूला ओपन कर दिया a का स्क्वायर + 2 और अयोटा b + अयोटा b का स्क्वायर। नीचे नीचे a का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस a का मैंने b का मैंने सेपरेट स्क्वायर ले लिया और अयोटा का मैंने सेपरेट स्क्वायर ले लिया। ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें या ना करें ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया और b स्क्वायर एज इट इज चलेगा। अयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज
और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल, तो मैंने आयोटा की वैल्यू पुट कर दी -1 बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये सेम वैल्यू के साथ चलती रहेंगी। यहाँ पे बस चेंज किया, माइनस माइनस के होता है प्लस होता है, तो प्लस बी स्क्वायर आ गया। नीचे ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, बी को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, बी का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे नीचे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक तरफ रख लिख लिया और +2a आयोटा बी को मैंने एक तरफ रख लिख लिया। अब इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं इसको अलग सेपरेट कर लेती हूँ, अलग अलग करके डिवाइड कर लेती हूँ। इसके साथ मैंने ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी इनको इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट a आयोटा बी 2ab आयोटा को मैंने सेपरेट लिख लिया और नीचे ये वाली टर्म को मैंने सेपरेट कर लिया। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है।